अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग जाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ केक जिसका नाम है व्हाइट चॉकलेट रास्पबेरी चीज़ केक। जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसमें रास्पबेरी होगी। अगर आपके पास रास्पबेरीज आपको नहीं मिल रही हैं तो फिर जो भी आपको फ्रूट मिलता है, चाहे वो ब्लूबेरीज हो जाएं, स्ट्रॉबेरीज हो जाएं, मैंगो, जो भी आपको पसंद है वो आप फिर फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं जो है आज रास्पबेरी इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले आपको एक चॉपर की ज़रूरत है। इसमें हम डालेंगे जो बिस्किट्स होते हैं, शॉर्ट ब्रेड फिंगर बिस्किट्स डालेंगे। वो हमें चाहिए इसके लिए 350, जो इस तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें ये 350 डालते हैं और इसे ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है, ताकि इसका अच्छे से चूरा हो जाए, क्रम्स बन जाए। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो आपको बोल चाहिए, उसमें आप ट्रांसफ़र करेंगे चूरा किया हुआ जो बिस्किट है, और बीच में जाएगा बटर मेल्टेड 100 ग्राम्स। माइक्रोवेव में डालकर उसको मेल्ट कर लें। और मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मीठे और नमकीन का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और जब आप कोई थोड़ा सा भी नमक डालते हैं मीठे में, तो ये कि वो बड़ा अच्छा इसका जायका स्ट्रॉन्ग सा आता है फिर। तो इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे आपको चाहिए एक केक टिन। ये 8 इंच का है, स्प्रिंग फोम है, साइड से इजिली रिलीज हो जाता है। इसमें अब आप जो है बिस्किट्स को ट्रांसफर करोगे। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें, फर्मली प्रेस डाउन कीजिएगा ताकि जो है आपकी बेस सेट हो जाए, ठीक है। गर्मियां हैं तो आप जो है ये बेस बना करके फ्रिज में रख सकते हो जब तक कि आप इसकी फिलिंग तैयार करते हो। और अगर जैसे आजकल विंटर्स है, ऑब्वियसली ठंड है तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये है कि ये मेल्ट नहीं होगा बटर। तो इसको अच्छे से यहाँ पे आप देख रहे हैं मक्खन डालने से कितना स्मूथली ये बनता है। देखिए चमचे की मदद से ही हो रहा है। साइडों तक जाएं और इसको अच्छे से सेटल कर दें, फर्मली प्रेस डाउन करके। ये देख लें, ठीक है। साइडों तक आपने जाना ताकि अच्छी तरह जो है ये टक इन होनी चाहिए इसकी साइड्स जो है। इसको मैं यहाँ पे एक साइड पे रखती हूँ और इसको बनाते हैं इसकी फिलिंग। अब यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम्स ऑफ वाइट चॉकलेट है, ठीक है। इसे अब आप माइक्रोवेव में डाल दीजिएगा और इसे जो है 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में इसको मेल्ट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें व्हाइट चॉकलेट से मेल्ट हो गई। इसे अब एक साइड पे रख देते हैं। अगर आपसे माइक्रोवेव में नहीं होती तो फिर आप इसको डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। डबल बॉयलर क्या होता है कि आप एक पैन लेते हैं, उसमें पानी गर्म करते हैं और पानी की जो लेवल होता है वो इतना होना चाहिए कि आपके जो बर्तन है उसको नहीं छूना चाहिए, और उसके ऊपर आप डाल करके चॉकलेट को आसानी से मेल्ट कर लेते हो। ये देख लें, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेल्ट करने के बाद आपको दिखा देते हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। एक लहदा बोल ले लें और उसमें अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे डबल क्रीम 350 ml। चिल्ड होनी चाहिए, यानी कि फ्रिज में पड़ी हो, ठंडी हो, तो ये फिर आपको प्रॉब्लम नहीं देती है। इसको जब आपने बीट करना होता है और ये थिक और अच्छी सी फ्लफी हो जाती है, तो ये काम आपको करना होता है कि क्रीम आपकी अच्छे से ठंडी हो, ठीक है। इसे यहाँ पर बीट करते हैं ताकि अच्छे से ये फ्लफी हो जाए। तो देख लें अच्छे से जो है क्रीम को आपने whip करना है कि वो अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। ये काम हो गया। नेक्स्ट एक अलहदा बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे यहाँ पर क्रीम चीज जो होती है, इसको हमने बीच में डालना है 500 ग्राम्स। बीच में जाएगा ये 120 ग्राम्स हो गई आइसिंग शुगर। और इसको यहाँ पर अपने अच्छी तरह बीट करना है कि क्रीम चीज और चीनी जो अच्छे से कंबाइन हो जाए। अच्छे से बीट कर लेने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारी मेल्टेड वाइट चॉकलेट है, और इसे भी डाल लेने के बाद इसको भी आपने अच्छी तरह बीट करना है क्रीम चीज़ के साथ में कि ये अच्छे से कंबाइन हो जाए। इसकी बीटिंग टाइम तो इतनी खास नहीं है कि 1 मिनट करें, 2 मिनट, सिर्फ इतना आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि जो चीनी है वो अच्छे से मिक्सअप हो गई, ठीक है ना। तो बस यही इसी तरह ही आपने करना है। कोई चीज़ आया नहीं करेंगे वो इसलिए क्योंकि इसी में सारी मेजरमेंट्स हैं, वरना फिर हो सकता है कि आपको लगे कि इतना ज़्यादा आपके लिए मीठा नहीं है। तो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। इसे बीट कर लेते हैं। अच्छे से बीट करने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे
जो क्रीम हमने बीट की थी उसको तमाम को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं और इसके साथ में भी आपने फिर इसको अच्छी तरह बीट करना है कि ये भी कंबाइन हो जाए। ये अच्छे से बीट हो गया, इसकी जो है ये देख लें कंबाइन हो गया और कितना अच्छा माशाल्लाह सेट हो गया हुआ है। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे रास्पबेरीज हैं, ठीक है। फ्रोज़न भी आपको फ्रूट्स अब आसानी से मिल रहे हैं, तो अगर आपको फ्रोज़न मिल जाए तो आप फ्रोज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने वॉश कर ली थी, इसे डालकर अच्छी तरह भी इसमें मिक्स करते हैं इसके साथ। अब ये जो हमारा बेस था उसके ऊपर आपने इस तमाम मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसी के से आप इसको इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह आप इसकी साइड्स तक जाइएगा और अच्छे से पैन को जो है आप फिल कर लें। तो देख लें इसी के से आपने इसको ऊपर तक फिल कर लेना है और अब आप इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स ताकि अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। और ये काफ़ी हाई केक बनता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई नहीं पसंद है तो फिर आप इसको बेशक जो मिक्सचर है उसको बेस पतला कर लें बाय उसको किसी बड़े वाले टिन में डाल करके। अगर आपने 8 में नहीं बनाना तो आप उसको 9 में बना लें, ठीक है। तो ये कि बेस थोड़ी पतली हो जाएगी लेकिन फिर भी जो इसकी फिलिंग होती है चीज़ केक की काफ़ी हाई केक बनता है। और नॉट फॉरगेटिंग समर्स हो या क्या इसका नाम है विंटर्स हो, दोनों में चीज़ केक चलता है, ठीक है ना। बिकॉज ये बहुत ही लाइट होता है, आपको हैवीनेस नहीं होता इसको केक को खाने के बाद। इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ तकरीबन 7-8 घंटों के लिए और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमने जो इसके ऊपर टॉपिंग बनानी है, उसकी जो एक लेयर बनाएंगे उसके लिए आपको चाहिए होगा वाइट चॉकलेट 170 ग्राम्स है और डबल क्रीम व्हिपिंग क्रीम जो होती है वो आपको इसके लिए चाहिए होगी 90 ml, ठीक है। ये डालकर इसको माइक्रोवेव कर लें 1 मिनट पर ताकि अच्छे से दोनों चीज़ें प्रॉपर्ली जो है मेल्ट हो जाए। और अगर नहीं तो आप इसको डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। डबल बॉयलर में आपको बता दिया हुआ है कि पैन में पानी गर्म करते हैं और ऊपर आप बोल रखते हैं और जो पानी है वो बोल को नहीं छूना चाहिए और उसको अच्छे से मेल्ट कर लें, ठीक है। तो देख लें आपने इसको ओवरनाइट रख लिया। अब क्योंकि ये स्प्रिंग फोम है आप इसको साइड से यूँ खोलते हैं, रिलीज कीजिएगा और ये आसानी से जो है इसको आप इसी के से मूव कीजिए। तो देख लें इसको निकाल लिया बीच में से। अब इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट और मैंने आपको दिखाया था क्रीम का मिक्सचर हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, हल्का सा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाने दें और फिर जो है आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से इसकी टॉपिंग करनी है। तो ये जो है अब आप इसके ऊपर पोर कर दें और एक चमचे की मदद से आप इसको जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ओवरनाइट जब आप चीज़ केक को रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए तो इसके ऊपर जैसे ही आप ये डालेंगे मिक्सचर ये इस पर सेट हो जाएगा। साइड से अगर थोड़ा ड्रिजल भी होता है तो खूबसूरत दिखता है। अब जो है एक्स्ट्रा हम रास्पबेरीज लेंगे और इसके साथ में आप इसको इसकी डेकोरेशन कर दीजिएगा। मैं तमाम को एक साइड पे ही लगाऊंगी। इसी के साथ इसको बनाते हैं और इसको आगे से वैलेंटाइंस भी आ रहा है उस पर आप इसको बनाइएगा, अपने प्यार करने वालों को खिलाइएगा बना करके, बर्थडे पे किसी को दें, जिससे आपका दिल चाहे शाम की चाय पे एंजॉय कीजिए। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर उसको quickfaza.net पर और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताए आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।